So first of all, I really welcome to all of you in this session where we are going to learn time management. And I'm so thankful to everybody for joining up today at 4:30 o'clock because this is going to be most wonderful session and you are going to learn how to manage your time. Because time management is somehow one of the most important skill that we all need to add in our life. But सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें यही नहीं पता कि हमें अपने टाइम को मैनेज कैसे करना है. So today in this master class, I will be teaching you the time management. So before I come up with this, I just want to ask everybody, what is time management? आप में से कोई मुझे बता सकता है? अगर आप लोग देख सकते हो तो यहाँ पे मैंने दो चीजें लिखी हैं. द फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज ए कंट्रोल ओवर द टाइम. मैंने आपको कहा था कि हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं होता. हमें जिंदगी के अंदर हमें उसको रोकना नहीं है, हमें उसको जीना सीखना है. हमें उसके ऊपर अपना फुल कंट्रोल लेके आना है. और टाइम मैनेजमेंट कहते हैं कि आपको उसके ऊपर कंट्रोल लेके आना है. और दूसरा यहाँ पे है कि काउंटिंग ईच डे, आवर, मिनट एंड सेकेंड. दैट मीन्स अगर कोई आपसे पूछे भैया 4:30 बजे आप क्या कर रहे हो, तो आप उसको बता सको 4:30 बजे आज मैं भैया बिजी हूँ. क्यों बिजी हूँ? आई एम बिजी विद बबलू कृष्ण दास. माय मास्टर इज गोइंग टू टीच मी. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, so time management says control over your time, the first thing, and second is counting each day, each hour, each minute and each second. So you all have to take care of that. You all have to take care of that. I hope so सब सबको मेरी ये वाली बात समझ आ गई होगी. Now just going up with this. अब यहाँ पे एक चीज डिस्कस करते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में टाइम मैनेज ना करो तो आपके साथ क्या होगा. ये 5 चीजें हैं जो आपके साथ होने वाली है. पहली है, एक तो आपका जो क्वालिटी ऑफ द वर्क है वो घट जाएगा. बेशक आप 50 काम एक साथ कर लो, लेकिन 50 काम करने का मतलब ये नहीं कि आपकी क्वांटिटी ज्यादा होने से आपका क्वालिटी भी अच्छा आएगा. तो आपका क्वालिटी डिक्रीज होगा. दूसरा, मिसिंग डेडलाइंस. आपको जो टाइम पे काम करना है आप उसको कभी भी टाइम पे फिनिश नहीं कर पाओगे. तीसरा, आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है. अब मैं आप सबसे एक बात कहता हूँ. मुझे हर स्टूडेंट बोलता था कि सर आई हैव अ स्ट्रेस इशू, आई हैव अ स्ट्रेस इशू, आई हैव अ स्ट्रेस इशू. अब मुझे एक बात बताओ प्लीज, आप लोगों ने जब मेडिटेशन करा, फोकस की टेक्निक पढ़ी, मॉर्निंग मास्टरी सीखी, आप लोगों ने रीडिंग के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया, ग्रैटिट्यूड लेकर के आप लोगों को थैंक्स बोलना शुरू कर दिया, आपने उसको लिखना शुरू कर दिया कि आपकी लाइफ में कितनी ब्लेसिंग्स हैं, तो मुझे एक बात बताओ, क्या पिछले 6 दिनों में आपको क्या 1% भी, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, 1% भी जो स्ट्रेस था वो कम फील हुआ? क्या ऐसा हुआ कि आपका स्ट्रेस जो था थोड़ा रिड्यूस हुआ? जिससे यस और नो. सोनिया सेइंग यस, शताक्षी सेइंग यस, नेहा सेइंग यस. मतलब स्ट्रेस तो सबको है जिंदगी में, टेंशन तो सबको है. सो यस 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 यस, इट वाज वेरी इफेक्टिव. ओके, प्रियंका सेइंग यस, लक्षिका यस, पूनम यस, एंड बाकी कौन है? यस, कानिका, प्रियंका, सिद्धांत, तृप्ति. ओके, एवरीबडी, ऑलमोस्ट एवरीबडी सेइंग यस. तो आपको लगा कि यस आपका जो स्ट्रेस था वो कम हुआ. तो अब यहाँ पे एक जो बिल्कुल जड़ है हर चीज की, वो है टाइम को मैनेज ना करना और अपने टास्क को मैनेज ना करना. तो अगर आप अपने टाइम को मैनेज नहीं करोगे तो आपका जो टास्क है उसके ऊपर मास्टरी कम हो जाएगी. और अगर आपने टास्क अपने टाइम को मैनेज कर लिया तो आपकी प्रोडक्टिविटी आपके टास्क के ऊपर बढ़ जाएगी, जिससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम रहेगा. बट अगर आप मैनेज नहीं करोगे तो आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहेगा. एंड वर्क बैलेंस और लाइफ में यू विल कंप्लीटली हैव अ डिस्ट्रक्शन ऑफ योर वर्क लाइफ. कंप्लीट उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा एंड आपकी प्रोफेशनल रेपुटेशन बहुत ज्यादा लूज हो जाएगी, स्पेशली उन लोगों का जो टारगेट बेस्ड जॉब करते हैं. ओके, अब बात करते हैं कि टाइम को मैं मैनेज क्यों करूं. अब यहाँ पे 4-5 कारण है जो आपको देखना चाहता हूँ. आपके आगे है वो. फर्स्ट इज इंप्रूव योर अल्ट्रा प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस. भैया अल्ट्रा प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस. अब आप लोगों ने आज तक ये वर्ड, मुझे नहीं लगता किसी ने भी सुना होगा, अल्ट्रा प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस. सर बहुत से लोग कहते हैं सर अच्छा करा, यू आर वेरी गुड परफॉर्मर, बट बबलू सर तो यहाँ पे अल्ट्रा प्रोडक्टिव एड लगा करके परफॉर्मेंस का अजब ही नजारा ले आए. तो आई एम सेइंग यस, आई एम सेइंग राइट, वेरी यस. जीनियस पीपल डू नॉट परफॉर्म. Genius people are ultra productive performers, so they perform in their ultra productivity. Okay, the first, तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी. सेकंड, अगर आप अपने टाइम को मैनेज करोगे, enhances your genius work. Work like Picasso. Work like Picasso. Now I want to tell you how to work like Picasso.
एक दिन क्या हुआ, मेरी फेवरेट कहानी है पैब्लो पिकासो की, मैं बहुत से लोगों को शेयर कर चुका हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक दिन पैब्लो पिकासो सड़क के ऊपर चलते हुए जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में वो एक लेडी के से मिले और उनके पास आई, उनके पास वो लेडी आई, उन्होंने कहा पैब्लो पिकासो, आई वांट टू टॉक टू यू। उसने कहा ओके माय डियर लेडी, यस प्लीज से व्हाट हैपेंड। आई एम योर बिगेस्ट फैन पैब्लो पिकासो, प्लीज विल यू डू मी अ पेंटिंग। तो उसने कहा ओके ठीक है, गिव मी पेन एंड पेपर। सो उसने पेन दिया और पेपर दिया एंड पैब्लो पिकासो ने 30 सेकंड्स लिए एंड ही जस्ट ड्रॉ सम लाइंस एंड नीचे साइन लिख दिया पैब्लो पिकासो एंड ही जस्ट गिव टू हर एंड शी सेड wow Pablo Picasso, this is fantastic, this is awesome, and she said thank you so much and she started walking away. जैसे उसने चलना शुरू किया, my dear lady please stop. He said what happened? That is of millions of dollars, इसकी कीमत आज की डेट में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की है। तो उसने कहा पैब्लो पिकासो हाउ इज दिस पॉसिबल, यू जस्ट ड्रू इट इन 30 सेकंड्स, आपको 30 सेकंड इसको बनाने में लगे, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैसे होगी? तो उसने कहा whatever I did in 30 seconds, it took me 30 years to do this in 30 seconds. 30 साल लग गए मुझे इस कला को अपने अंदर लाने में कि मैं 30 सेकंड के अंदर इस काम को कर सकूं। And it is not the matter what the painting is, matter is that who the painter is. I am Pablo Picasso. And when that lady went to the market and sold that painting, it was of 4.5 million US dollars. Around, मुझे exact amount याद नहीं है, but it was millions of dollars painting. So somebody asked Pablo Picasso, what is the genius work that you have done in 30 years? He said, every day I worked, I completely focused, dedicated work, with my painting. And art takes time. Mastery takes time. Genius takes time. Ultra productivity takes time. Your inner creativity comes out, but it takes time. So everybody, you have to remember that पिकासो की परफॉर्मेंस लाने के लिए, पैब्लो पिकासो बनने के लिए, बोल्ट की स्पीड लाने के लिए, एलीट परफॉर्मेंस में खुद को स्टैंड करने के लिए आपको अपने टाइम को मैनेज करना होगा। इस पूरे 24 घंटे के चक्र में 1 घंटा ऐसा चक्र भी होना चाहिए जिसमें आप कह सको कि नाउ आई एम बिजी विद माय अल्ट्रा प्रोडक्टिविटी। किसके साथ बिजी हो? आई एम बिजी with my future ultra productive performer. I'm busy with the genius. Who is the genius? My future self. Guys, मैं आपको कोई सपना, कोई झूठा सपना नहीं दिखाना चाहता। हर एक एलीट परफॉर्मर एक दिन पहले एक एवरेज इंसान था, लेकिन उसने टाइम को तोड़ करके, ब्लॉक्स में डाल करके 1 घंटा अपने आप को देना शुरू किया और फिर ही वर्कड लाइक पिकासो, और उसने पिकासो की तरह काम करना शुरू कर दिया। उसका म्यूजिक बिथोवन की तरह अमेजिंग हो गया, उसके गाने अरिजीत सिंह के गानों की तरह दुनिया पसंद करने लगी, उसका डांस माइकल जैक्सन की तरह लोग दीवाने होकर के सुनने लगे। एंड एवरीबडी वाज लाइक दिस इज द मैन आई शुड लर्न फ्रॉम। बट ट्रस्ट मी, पिकासो का काम लेने के लिए आपको अपने टाइम को मैनेज करना सीखना पड़ेगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा अपने अंदर के जीनियस के लिए। ओके, एंड रिड्यूस योर स्ट्रेस। अगर आपको अपना स्ट्रेस रिड्यूस करना है, एंजाइटी को दूर करना है, डर को दूर करना है, वो इम्प्रूव्ड करियर अपॉर्चुनिटीज। अगर आप आज अपने टाइम को मैनेज कर लोगे तो कल आपके सफलता के दरवाजे अपने आप आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुलनी शुरू हो जाएंगी। एंड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। अरे मुझसे पूछते हैं सर कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करें, तो भैया अपने टाइम को मैनेज शुरू कर दो, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। नाउ इट इज लाइक टाइम टू बी जीनियस ऑफ द टाइम। टिप्स, लेट्स कम टू द टिप्स टू बिकम द जीनियस। जीनियस बनना है। अब मुझे एक बात बताओ सबसे पहले, how many of you want to become genius? How many of you wants to become genius? Just say I want to become genius. Just say in the chat box, I want to be genius. Mayuri, I want to become genius. Sonia, I want to become genius. Lakshika, Priyanka, I want to become genius. Poonam, and oh my god, it's a too much numbers. Yogita, Poonam, Palak, and Priyanka, Gurmeet, Tripti, Siddhant, Kanika, Arshdeep, everybody wants to become a genius. So if you want to become a genius, the first secret is that you are already a genius. आप लोगों ने मेरे लगातार 6 दिन तक यार मुझे सुन लिया
सो सीरियसली यू आर अ जीनियस। अरे मुझे तो सुनने के लिए लोगों को जिगरा चाहिए होता है। मतलब मैं इतना ज्यादा, मतलब मैं बोलता हूँ, मुझे लोग बोलते हैं कि यार इतना कहाँ से लेके आता है बोलने का एनर्जी। आई जस्ट से मैं उनके लिए बोलता हूँ जो मुझे सुनना चाहते हैं, और मैं इन इन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो मुझे सुन रहे हैं। एंड you all are listening to me, so you all are my energy। and आप लोगों ने मुझे सुन लिया, so you are not less than a genius। यहाँ पे मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ कि at least you have time for me। So Shweta ma'am is saying I want to become an ultra genius, okay, ultra productive genius। Neha, I want to become a genius। Yogita is saying it's a blessing to have you, sir। Thank you so much, thank you। It's not a blessing, it's a great, I'm grateful to you। आप लोगों ने मुझे सबसे प्रीशियस चीज दुनिया की टाइम मुझे दिया। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, आपको अपना टिप्स हैं जो आपको अपना मास्टरी लेनी है, टाइम को कैसे कवर करना है। नाउ जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला, लेट्स काउंट योर टाइम। हम सबके पास अपनी जिंदगी में कितना टाइम है? अगर एवरेज, मैंने एक बहुत अच्छी मुझे एक पिक्चर लगी थी और मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर देखी थी, तो मैंने उसको स्क्रीनशॉट सेव किया, फिर मैंने उसको लिखा। तो अभी मैं यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करता हूँ, इस पिक्चर को ध्यान से, लेट मी यूज अ पेन। सो हियर वी गो। अगर हम अपनी जिंदगी अराउंड अराउंड 78 ईयर्स जिए, एवरेज जिंदगी अगर हमारी 78 ईयर्स हो, जो कि एवरेज लाइफ है, तो उसमें से क्या होता है कि हम टीवी वीडियो गेम्स के ऊपर अपने 9 ईयर्स लगा देते हैं। 10 ईयर्स अराउंड अराउंड हम वॉकिंग के ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, 6 ईयर्स हम कोई भी हाउस होल्ड घर का काम करते करते लगा देते हैं। स्पेशली लड़कियों की तो सारी जिंदगी घर के कामों में चली जाती है। एंड खाने पीने में हम लोग 4 साल लगा देते हैं। 3.5 साल हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ने में लगा देते हैं। 2 साल हम लोग ग्रूमिंग, इधर चले गए, फेशियल करवाने चले गए। लड़कियों का मैटर ये ज्यादा हो सकता है, लड़कियों में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, ठीक है, मैं सीरियस हूँ। और 2.5 साल हम लोग कहीं ना कहीं शॉपिंग के ऊपर लगा देते हैं। और बच्चों के साथ खेलने कूदने में, उनके ध्यान रखने में हम 1.5 साल लगा देते हैं। 1 साल, 1 1.5 साल से 1.5 साल हम लोग ट्रैवलिंग करते रहते हैं। एंड उसके बाद हमारी जिंदगी का 30% हिस्सा, यानी कि 30%, 30 साल के आसपास हमारी जिंदगी सोने में गुजर जाती है। तो आपके पास सिर्फ बचते हैं 9 साल, जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे। तो आप अपनी जिंदगी को 9 सालों में क्या करना चाहोगे? सो दिस इज माई क्वेश्चन एवरीबडी। 9 साल में आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब आप कहोगे सर 9 साल में क्या होगा? आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, काउंट योर टाइम। अगर आप अपनी जिंदगी में अपना फ्री टाइम जानना चाहते हो, आपके पास कितना फ्री टाइम है आज की डेट में, तो आप सुबह जितने बजे उठते हो और रात को सोने से पहले तक के समय में आप जो जो काम करते हो, जो जो काम करते हो, उसको लिखो। और उसके बाद ये देखो कि इसमें से कितना ऐसा काम है जो प्रोडक्टिव है, जो काम करने के योग्य है, और कितने ऐसे काम हैं जो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ एवरीथिंग। इट्स अ वेस्टेज ऑफ एवरीथिंग। और जो वेस्टेज ऑफ एवरीथिंग है उसको एलिमिनेट करो, बाहर निकाल के फेंको। और जो टाइम आपको लग रहा है कि हाँ इट इज टू बी यूज, उसको यूज करो। अब एवरीबडी जस्ट राइट डाउन इन योर कॉपी। सभी अपनी कॉपी में लिखेंगे, और जो जो कॉपी नहीं ले रखे हैं वो चैट बॉक्स में लिखना। वी आर नॉट बिजी, वी आर नॉट बिजी, वी आर नेवर बिजी, वी आर जस्ट ऑन ऑटोमेशन मोड। वी आर नॉट बिजी, वी आर ऑन ऑटोमेशन मोड। मैंने आपको कल एक बात बताई थी, फोकस मेडिटेशन के साथ डिस्कस करते करते मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारा 43%, 43 to 45% हमारी लाइफ जो होती है ऑटोमेशन मोड पे होती है। मतलब कि सुबह कितने बजे उठोगे, तो आप खुद को उठाते नहीं हो, अपने आप उठ जाते हो। कितने बजे उठते हो? 8 9 बजे, है ना? तो आप नहाने जाते हो, आप नहाने अपने माइंड को बोलते हो नहाने चलना ही, ऑटोमेटिकली चला जाता है। आप जिंदगी के कुछ ऐसे काम होते हैं जो आप ऑटोमेटिकली करते हो, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये तो नॉर्मल से डेली हाउस होल्ड चोर्स हो गए। उसके बाद किसी को कॉल करना, किसी से चैट करना, इंस्टाग्राम ओपन करना, आप करते नहीं हो, बस ऑटोमेटिकली उंगली और दिमाग चल जाता है। ऑटोमेटिकली एवरीथिंग इज हैपनिंग। और हमारी जिंदगी का 43% ऑटोमेशन मोड पे है। तो हम लोग बिजी नहीं है। अगर आप अपने दिन को ध्यान से देखोगे, आप अपने टाइम को ध्यान से देखोगे, तो आप लोग बिजी नहीं हो। अब मैंने एक बात कही कि दिस इज द टाइम ऑफ क्विकनेस, दिस इज टाइम ऑफ क्विकनेस। ये क्विकनेस का टाइम है, हर चीज आपको चुटकी बजाने से चाहिए। अब वो टाइम गया भैया जब दुनिया मूवीज देखने के लिए सिनेमा हॉल आती थी। अब सिनेमा हॉल का टाइम चला गया है। आज आपके पास नेटफ्लिक्स आ गया, आप अपने घर पे मूवी देखते हो। Amazon प्राइम आ गया है, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप घर पे मूवी देख सकते हो, आपको सिनेमा जाने की जरूरत नहीं है। तो एवरीथिंग इज सो क्विक। आज की डेट में वो टाइम गया जब आपका होता था कि भैया आज का एपिसोड खत्म हो गया, अगला एपिसोड संडे को आएगा, अगले संडे को अगला एपिसोड परसों आएगा। एपिसोड बने पड़े हैं, रिलीज हो जाते हैं, हर दिन एक नया एपिसोड आ रहा है। और हर दिन तो क्या, पूरा दिन में आप लोग पूरा पूरा एपिसोड, पूरी पूरी वेब सीरीज खत्म कर देते हो, सुबह से लेकर शाम तक देखते 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 देखते। सो वी हैव अ क्विक लाइफ।
हमारी जिंदगी बहुत क्विक हो गई है। और एक और बात, इससे एक फायदा हुआ है कि हम लोग अपना टाइम सेव करना शुरू कर दिया है। हमारे पास इतना ज्यादा टाइम है कि हम वो हर काम कर सकते हैं जो हम नहीं कर रहे हैं। आज की डेट में नेटफ्लिक्स के ऊपर रन करना शायद टाइम वेस्टिंग है। अब आप मुझे कहोगे कि सर आप तो नेटफ्लिक्स के साथ बहस करके आए हो। भैया मैं नेटफ्लिक्स के साथ बहस नहीं करके आया, मैं किताबों के साथ दोस्ती करके आया हूं। और किताबों की दोस्ती ने मुझे इतना ही सिखाया है कि बबलू, अगर हमारे साथ जिंदगी बिताएगा तो सफलता के रास्ते तेरे लिए जरूर खुल जाएंगे, और नेटफ्लिक्स के साथ रहेगा तो एक काम तो जरूर होगा। बोले क्या? बोले जो हमारे साथ नहीं रहेगा, और जब आप नेटफ्लिक्स के साथ रहोगे तो नेटफ्लिक्स आपको एक जिंदगी जरूर दोगी। बोले कौन सी? बोले एवरेज। अब आप में से कौन कौन एवरेज लाइफ चाहता है? तो उस क्विक लाइफ को हटा करके उस लाइफ को लेकर के आओ जिसमें आप अपनी जिंदगी के 9 साल के अंदर कुछ बेहतरीन कर सको। आज एक काम जरूर करना, प्लीज एवरीबॉडी राइट डाउन। मैं मैं अपने हर दिन में कितने काम वो कर रहा हूं जो अल्ट्रा प्रोडक्टिव जीनियस वाले काम। कितने ऐसे काम है जो बहुत प्रोडक्टिव है, कितने ऐसे काम हैं जिन पे मुझे लगता है कि मैं बेहतरीन तरीके से इनको परफॉर्म कर रहा हूं। और दूसरा काम ये करना, ये काउंट करना कि कितने ऐसे काम है जो मेरे लिए वेस्टेज ऑफ टाइम है और मैं उनको फिर भी कर रहा हूं, क्योंकि आप हो दुर्योधन। अब आप मुझसे मत पूछना दुर्योधन क्यों। ओके, सो मैं उसको बार बार डिस्कस नहीं करूंगा। सो आप सब हो दुर्योधन, तो आप लोग ये देखना कि आप ये क्यों काम कर रहे हो। सो आपके पास 9 साल हैं, आप इन 9 साल में क्या करोगे, अब आपको वो चीज देखना है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है हमारा वर्क इन ब्लॉक्स। अब ये भी मुझे बहुत अच्छी पिक्चर लगी, वर्क इन द ब्लॉक्स। अभी हम सब इसको डिवाइड करते हैं। 9 बजे से, सुबह 5 बजे से लेकर के शाम को 9 बजे तक, सॉरी सुबह 5 बजे से लेकर के, जो कि हमारा टाइम शुरू होता है सुबह के 9 बजे तक, हम लोग क्या करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। Morning is a time of genius performance. Morning is a time of show time. Morning is a magical time. Morning is a ब्रह्म मुहूर्त, जहां पे सफलता बढ़ती है, लेने वाला होना चाहिए। तो अब मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, प्लीज एवरीबडी मुझे जवाब देना। एवरीबडी मुझे जवाब देना। आप में से हर कोई सुबह उठ करके क्या क्या करते हो, चारों की चारों एक्टिविटीज जो जो आप परफॉर्म करते हो, प्लीज एक बार उसको चैट बॉक्स में लिखो। एंड आई वांट टू रिकॉर्ड इट सो लाइव सो दैट आई कैन शेयर विद एवरीबडी कि जिन लोगों ने मेरा मेंटरशिप कोर्स, जो कि मेरा 7 डेज मास्टरी कोर्स था, जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या क्या बदलाव लाए, उनका मॉर्निंग रूटीन कैसा था, मैं दुनिया के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सिद्धांत आर्या का मॉर्निंग रूटीन पिछले 6 दिनों में है कि वो एक्सरसाइज करते हैं, वो मेडिटेट करते हैं, वो रीडिंग करते हैं। तृप्ति 1 घंटा पूरा मेडिटेशन को देती है। ओके, वेरी गुड। और मुझे पढ़ना है प्लीज। पूनम कह रही है कि मैं सुबह उठ के मेडिटेशन करती हूँ, योगा करती हूँ, ग्रेटिट्यूड राइटिंग करती हूँ और एक किताब पढ़ती हूँ। पक्का, वेरी गुड। फलक कह रही है कि मेडिटेशन, वॉक, रीडिंग, गुरुद्वारा साहिब जाती हूँ। वेरी गुड। मायूरी कह रही है कि योगा और मेडिटेशन को मैंने ऐड कर दिया। वेरी गुड। लक्षिका कह रही है कि रीडिंग को ऐड कर दिया। प्रियंका कह रही है कि मैंने एक्सरसाइज और रीडिंग दोनों करना शुरू कर दिए। कनिका कह रही है कि मैंने मेडिटेशन, योगा, रीडिंग को शुरू कर दिया है। तृप्ति कह रही है कि मैंने 30 मिनट्स की रीडिंग ऐड कर दी है। ओके, नेहा कह रही है, नेहा गर्ग इज सेइंग मेडिटेशन, रीडिंग, वॉक। वेरी गुड, वंडरफुल। सोनिया सिंह 6 योगा फॉर स्टूडेंट्स देन मेडिटेशन। ओके, बच्चों को योगा भी सिखा रहे हैं और उसके बाद मेडिटेशन भी कर रहे हैं। भव्या इज सेइंग मैंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है। योगिता इज सेइंग मैंने मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग, रीडिंग ये सब शुरू कर दिया है। यानी कि आप लोगों ने बदलाव की जिंदगी को अपने अंदर स्वागत कर दिया है। और ये जो जिंदगी आपने करनी शुरू किया, आई एम सो मच हैप्पी, आई एम सो मच हैप्पी कि जिन लोगों ने ये जिंदगी शुरू की है उनकी जिंदगी के अंदर अल्ट्रा प्रोडक्टिव जीनियस के सारे गुण आ गए। एंड एवरीबॉडी प्लीज आप अपने लिए तालियां बजा सकते हो। वेलकम टू द क्लब ऑफ 5% जीनियस। यू आर अ जीनियस। वेलकम टू द लाइफ ऑफ जीनियस पीपल। अगर आप ये सब करते हो तो। एंड मास्टर योर डे वो कोर्स एक ऐसा कोर्स है, एक ऐसा कोर्स था जिसका 6 डे चल रहा है, एक ऐसा कोर्स जिसमें आप अपने इनर पोटेंशियल को बाहर निकाल सको। मैं आपके अंदर कुछ ठूसने के लिए नहीं आया था, मैं आपके अंदर के जीनियस को बाहर निकालने के लिए आया था। और वो बाहर आएगा मेडिटेशन से, वो बाहर आएगा डिसिप्लिन से, वो बाहर आएगा फोकस होने से, वो बाहर आएगा बुक्स रीड करने से, वो आएगा अपनी मॉर्निंग को मास्टर करने से। श्वेता गर्ग मैम इज सेइंग मैंने नेटफ्लिक्स को कट ही कर दिया है। दैट्स वंडरफुल, बिग चेंजेस आर हैपनिंग राइट नाउ। दिस इज सो अमेजिंग टू लिसन ऑल ऑफ यू पीपल। सो अभी सबसे पहला मॉर्निंग शेड्यूल आप सबका बन गया है कि आप लोग 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक रीडिंग, मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग, योगा, एक्सरसाइज, टीचिंग, ग्रैटिट्यूड डायरी एंड ये सब कर रहे हो। तो आपको एक बात बता देता हूँ, आपके अंदर बदलाव आने का
जज्बा, बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। एंड हर चीज आपकी जिंदगी के अंदर एक बीज की तरह होती है, जब आप उसको बोते हो तो उसको बनने में जरूर समय लगता है। और एक बात बताऊं, दुनिया वाले आपको गलत बोलेंगे तो एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है, उसको हमेशा याद रखना, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, दे ट्राई टू ब्यूरी मी बट दे डिडंट नो आई वाज अ सीड। उन्होंने मुझे दबाने की कोशिश की, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मैं एक बीज था, मैं ग्रो कर गया। सो एवरीबडी टुडे आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, स्टार्ट ग्रोइंग इन योर लाइफ। यू आर द मैजिकल 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 क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। भगवान की सबसे मैजिकल क्रिएशन हुआ। So let's go to the next one. So उसके बाद आपका 9 to 5 PM जो कि आपका वर्किंग आवर्स होते हैं, जिसमें आप पैसा कमाते हो, क्लाइंट से मिलते हो, आप जो भी आपको करना है आप वो करो यार, नो प्रॉब्लम। आपका जो भी वर्क है, यू कैन परफॉर्म योर वर्क, ओके। एंड 5 to 11 PM, अब यहाँ पे मैं कंप्लीट आप सबके साथ ये सीरियसली डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको अपने सपनों के लिए जीना है, अपने सपनों को काटना नहीं है। कोई भी आपको कितनी सैलरी दे, लेकिन आपका जो सपना है, आपको सपने को जिंदा रखना है, और एटलीस्ट अपने पूरे दिन में 1 घंटा 2 घंटा अपने सपनों के लिए निकालना है। प्लानिंग के ऊपर काम करना है, लर्निंग करनी है, अपनी साइड हसल को लेकर के चलना है साथ में। आई एम ऑल्सो डूइंग अ जॉब, बट सी बबलू आप सबके साथ बैठ करके अपनी साइड हसल को और अपने सपने को पूरा करने में लगा हुआ है। बबलू से कुछ इंस्पिरेशन लो या ना लो, लेकिन बबलू से एक इंस्पिरेशन जरूर लेना कि बबलू 5:30 बजे अपने घर पहुंचता है, 6 बजे आप लोगों को लिंक भेज देता है और 6:30 बजे अपनी क्लास शुरू कर देता है। इतना जरूर सीख लेना मुझसे कि मैं अपने सपने को जी रहा हूं। इतना इंस्पिरेशन ले लेना बहुत है। और उसके बाद 11 बजे से सुबह 5 बजे तक, 4:30 बजे तक, जो वहां पे बच्चे को मैं आप सबको बोलता हूँ, एक बच्चे की तरह सोना है यार। ऐसे सोना है कि बस सर आज बहुत मेहनत कर लिया, आज के बाद नहीं। अच्छा, एक और बात, कोशिश करना आप सब अपनी नींद को 6 से 7 घंटे की रखो, ताकि आप सबके लिए अच्छा रहे, ठीक है। 6 से 7 घंटे की नींद आपको रखनी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट है प्रायोरिटाइज योर टास्क। थर्ड टिप है, देखो 2 हम कर चुके हैं अभी तक। 2 में हमने देखा कि सबसे पहले आपको अपनी ब्लेस काउंट करना है अपने टाइम को, कि आपके पास कितना टाइम है। और सेकंड हमने किया कि वर्क इन द ब्लॉक्स में काम करना है। आज के बाद अपने टाइम को तोड़ देना है। सुबह 5 बजे से 9 बजे तक आपका टाइम क्या है उसको देखना है। 5 बजे से सुबह के 9 बजे तक आपको क्या टाइम है वो देखना है। 9 बजे से 5 बजे तक आपको क्या करना है उसको देखना है। 5:30 से लेकर के जब आप अपने घर पहुंच जाते हो, 5:30 से लेकर के रात को 11 बजे तक आप क्या करते हो उसके ऊपर ध्यान रखना है। और रात को 11 बजे से लेकर के सुबह 4:30 बजे तक एक बच्चे की तरह सोना है कि सर बस अब नींद आ जाए मस्त वाली। तो मस्त वाली नींद आएगी जब आपका टाइम आपका फोकस्ड होगा, आपकी लर्निंग फोकस्ड होगी, आपकी जिंदगी फोकस्ड होगी, आपके पास मेडिटेशन होगा, रीडिंग होगी, बुक्स होगा, आपके पास जिंदगी होगी। दोस्तों जिंदगी बड़ी आसान है, हमने वैसे ही सीरियस कर दिया। उसके बाद थर्ड है प्रायोरिटाइज योर टास्क। अगर आपको टाइम टेबल सीखना है, अगर आपको टाइम को कैसे मास्टरी करना है वो सीखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। आज के बाद एक बात याद रखना शुरू कर दो कि आपको एक बात देखनी है कि इस पूरे दिन के अंदर, मैंने आप लोगों के साथ एक शेड्यूल शेयर किया हुआ है, उसके अंदर मैंने 3 टास्क लिखने को बोला है कि राइट डाउन द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क दैट यू परफॉर्म एवरी डे। तो आपको प्रायोरिटाइज करना है कि पूरे दिन में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क कौन से हैं जो मुझे सॉल्व करने हैं। और अगर आपने उनको प्रायोरिटाइज करना सीख लिया तो आपके लिए आसान हो जाएगा। और दूसरा, उन कामों को आपको टाइम में डिवाइड करना है। बिकॉज एवरीबडी राइट डाउन इन योर कॉपीज, प्लीज राइट डाउन अ ड्रीम विदाउट अ टारगेट, सॉरी, अ ड्रीम विदाउट अ टाइम लिमिटेड, a dream without time limit is just a wish। अगर आप अपनी ड्रीम को टाइम लिमिट में नहीं बांधोगे तो आपके लिए सिर्फ वो विश है। और विश तो कोई भी कर सकता है, सर मेरी तो शादी में सर ऐश्वर्या राय हो जाए, तो विश तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऐश्वर्या राय के लायक तो बनो, वैसे तो शी इज मैरिड नाउ। सो सॉरी, सो यू कैन टेक सपने ऑफ किसी और, कैटरीना कैफ के ले लो भैया, दीपिका पादुकोण की भी शादी हो गई है, तो किसी ऐसी हीरोइन के सपने ले लो जो सिंगल हो, तो आप उसके लायक बनोगे तो आप बन जाओगे। सो प्लीज जब तक आप उसको टाइम में नहीं बांधोगे, जब तक आप उसको टाइम में नहीं बांधोगे, तो आपके लिए विश है, और विश कुछ भी सोच सकते हो, क्या फर्क पड़ता है। अब जैसे एक दिन क्या हुआ, एक बंदा खाली कटोरी लेकर के खाने की सोच रहा था, तो उसने बोला, दूसरे ताऊ जी उसके पास आए और बोले बेटा क्या खा रहा है, बोले जी हलवा खा रहा हूँ। तो उसने बोला हलवा तो है नहीं, बोले जी बस इमेजिन कर रहा हूँ। बोले अच्छा भाई चलो वेरी गुड है फिर तो। बोले कौन सा हलवा खा रहा है, बोले जी उसका खा रहा हूँ, आटे का हलवा खा रहा हूँ। अच्छा कौन से घी से बनाया, बोले जी दिशोरी घी से बनाया। तो बुड्ढे ने दो मारे खींच के उसको, बोले क्यों मारे था, बोले खा भी फीलिंग्स में रहा है तो कम से कम देसी घी का कोई बढ़िया सा गाजर पाक, कोई बढ़िया सा हलवा तो खा लेता, खा भी आटे से बना हुआ रहा है। तो मतलब सोच रहे हो तो कुछ अच्छा तो सोच लो यार, सोचना ही तो है, कौन सा जोर पड़ते हैं, इमेजिन ही तो करना है, कर लो कुछ अच्छा सा और बेहतरीन करो, क्या दिक्कत है।
लेकिन जब आप उसको टाइम लिमिट में बांध दोगे तो आपको पता लगेगा उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। और एक बात बताऊं, जब आप खुद को टाइम लिमिट में बांध दोगे तो आपके सपने आपको विजिबल होते दिखेंगे, क्योंकि वो टाइम आपको कहेगा कि भैया शुरुआत हो चुकी है आपके सपने के आपके पास आने की, बस उल्टी गिनती शुरू हुई है। आपको नहीं पता आपके सपने पूरे कब होंगे, लेकिन जब आप उसको टाइम में बांध दोगे तो आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मेरी बात समझ में आ रही है? उल्टी गिनती। 10 साल में ये करना है तो 9 साल बाद आप सक्सेसफुल हो जाओगे। 8 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, गाइस अगले साल आप सक्सेसफुल होने वाले हो। एंड द टाइम हैज कम, यू आर सक्सेसफुल नाउ। सो इट्स वेरी इजी। उल्टी गिनती शुरू हो जाती है दोस्तों, आपकी सफलता आपके पास आने लग जाती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अगर आपको मेरी बात समझ में आई, जस्ट से यस इन द चैट बॉक्स। जब आप हर चीज टाइम लिमिट में बांध देते हो तो आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। सबको समझ आई? वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो भैया उल्टी गिनती शुरू कर दो अपनी जिंदगी की, अपनी सफलता की। सफलता आपके पास आने शुरू हो गई है। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। टेक ब्रेक्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। अब जब मैं आपके साथ लगातार बोल रहा होता हूं तो मैं भी 1 सेकंड का ब्रेक लेता हूं ताकि मैं अपने आप को रिफ्रेश कर सकूं। तो आपको भी अपने काम में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको समझाता हूं क्यों। एक बार दो व्यक्तियों को आपस में कंपटीशन करवाया गया और उनको एक एक कुल्हाड़ी दी गई और उन्होंने कुल्हाड़ी लेकर के बोला जो भी इस पेड़ को सबसे पहले काटेगा उसको उसका प्राइज मिलेगा। तो एक व्यक्ति ने क्या क्या लेकर के कुल्हाड़ी धड़ाधड़ 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 उस पेड़ को मारना शुरू कर दिया और उसने आधे घंटे में उस पेड़ को काट दिया। दूसरा व्यक्ति उस आधे घंटे में सिर्फ एक काम करता रहा, उसने कुल्हाड़ी ली और उसकी नोक को शार्प करता रहा, शार्प करता रहा, शार्प करता रहा, शार्प करता रहा, शार्प करता था। और जिस पेड़ को दूसरे व्यक्ति को काटने में आधा घंटा लग गया उसी पेड़ को उसने 5 मिनट में काट दिया। अब किसी ने उससे पूछा व्हाट वाज द सीक्रेट, उसने कहा कि आई वाज शार्पनिंग माय कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कौन बताएगा मुझे? मुझे नहीं पता ना एक्चुअली, तभी पूछ रहा हूँ। एक्स, ओके, थैंक यू सो मच। मतलब आप सबकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। I'm doing all this before your sessions, but I'm under heaviness of responsibilities. Okay, good. कोई बात नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके पास होती है, आपको उनको पूरा करना है। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि मैंने अपने आप को पॉलिश किया, ऐसे ही अपनी कुल्हाड़ी को शार्प किया, ऐसे ही आपके अंदर एनर्जी होती है। अब मैं आप सबको साइंटिफिक रीजन बता रहा हूँ, आप चाहे तो लिख सकते हो। ह्यूमन बॉडी जो होती है उसका एक स्पैन होता है काम करने का, और कोई भी व्यक्ति लगातार 45 मिनट तक कर फोकस्ड होकर के एक काम को कर सकता है बड़ी आसानी के साथ, नो डाउट। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो मेरे सेशंस भी 40, 45, 50 मिनट के होते हैं जब मैं आपसे बातचीत करता हूं, उसके अलावा मैं अपना टॉक रोक देता हूं। तो 45 मिनट्स, ये साइंटिफिक रीजन है कि 45 मिनट्स तक मेरा फोकस बड़ा ही शार्प बन सकता है किसी भी काम के ऊपर, और 45 मिनट्स के बाद मैं उसमें थोड़ा सा थकने और उबने लग जाता। तो मुझे क्या करना चाहिए, आपको फिर उसके बाद 20 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का एटलीस्ट ब्रेक लेना चाहिए। और अब उस ब्रेक में क्या करना है, क्योंकि ब्रेक्स बहुत जरूरी हैं अपनी एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो 45 मिनट बाद ब्रेक लो, आप कोई भी काम कर रहे हो 45 मिनट बाद ब्रेक लो, सिर्फ 5 मिनट का, 10 मिनट का और 15 मिनट का मैक्सिमम। तो 45 मिनट के बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना है। उस ब्रेक में आपको कानों में हेडफोन्स लगाने हैं, कोई भी म्यूजिक सुनना है, पानी पीना है, एक छोटी सी वॉक लेनी है, आंखें बंद करके बैठना है, अपने आप को रिफ्रेश करना है ताकि आप ज्यादा समय तक काम कर सको। सुबह से लेकर के शाम तक किताब के आगे बैठने से किताब आपको ज्ञान नहीं देगी, उसमें आपको स्मार्ट वर्क लेके आना पड़ेगा और अपने आप को फुल डे रिचार्ज रखना पड़ेगा। और जब आप खुद को रिचार्ज रखोगे तो आपके लिए सफल होना और अपने टाइम को मैनेज करना आसान हो जाएगा। तो टाइम में प्लीज गाइस, कोई भी जिंदगी में ये मत सोचना कि सर ब्रेक लेना तो मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम है, नहीं। ब्रेक लेना, एवरीबॉडी राइट डाउन इन योर चैट बॉक्स, इन योर कॉपीज, राइट डाउन इन योर कॉपीज, ब्रेक इज रिफ्रेशिंग योर माइंड, रिफ्रेशिंग योर एनर्जी, ब्रेक इज इंपॉर्टेंट। अगर कोई दुनिया का आदमी ये बोले ना कि सर ब्रेक तो लूजर्स लोग लेते हैं, नहीं, जीनियस लोग ब्रेक लेते हैं अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए। जीनियस लोग ब्रेक लेते हैं अपनी एनर्जी को दोबारा फिर से रीजेनरेट करने के लिए। जीनियस लोग ब्रेक लेते हैं अपने आप को फिर से एनर्जाइज करने के लिए, इलेक्ट्रीफाई कर देते हैं अपने आप को। स्कूटी के अंदर भी आजकल चार्जिंग वाली स्कूटी आई है तो आपको उसको दोबारा फिर से रिचार्ज करना पड़ता है, ऐसे ही आपको, ठीक है, इट इज सेम लाइक दिस। सो आपको नेक्स्ट
यूज अ टू डू लिस्ट। मैं आप सबके साथ यूज अ टू डू लिस्ट शेयर कर चुका हूं, आपके साथ डेली शेड्यूल लिस्ट शेयर कर चुका हूं। अगर आप उसको नहीं लिख रहे हो, अगर आप उसको नहीं फॉलो कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि मैंने उसके अंदर आपको टाइम बताया है, आपको कहानी बताया है, अपने 3 टारगेट बताए हैं जो आपको फॉलो करने हैं, और आपका रियल टारगेट क्या है, आपको क्या बनना है वो भी बताया है। कुछ इंपॉर्टेंट टाइम्स भी बताए हैं कि आप इसके अंदर वो लिख सकते हो जो आपके इंपॉर्टेंट टाइम है पूरे दिन में। मैंने उस जो टू डू लिस्ट है, मैंने उसको बड़े सोच समझ के साथ बनाया। मैंने उस टू डू लिस्ट को बनाने में कोई ऐसा नहीं है कि मैंने 1 मिनट लगाई और उसको बना करके रख दिया, नहीं गाइस। मेरी उस टू डू लिस्ट के अंदर, डेली शेड्यूल के अंदर, उस शेड्यूल के अंदर बहुत बड़ा सीक्रेट है। अब मुझे एक बात बताओ, आप में से किस किस ने उसकी फोटोकॉपी निकलवाई और उसमें उसके अंदर आज भी लिख रहे हैं, एटलीस्ट उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं? कौन कौन है मुझे बताएंगे प्लीज? 1 2 3 4 5 6 7 8, so around 8 लोग हैं मेरे पास जो अभी आए हैं। 8 लोग हैं जो लोग एटलीस्ट उसको फॉलो कर रहे हैं। दैट्स वंडरफुल। अगर आपने अभी तक उसका प्रिंट आउट नहीं निकलवाया तो एक प्रिंट आउट जरूर निकलवाना, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। ओके, सो आपको टू डू लिस्ट बनानी है। टू डू लिस्ट में क्या होता है, उससे क्या होगा, जब आप डेली लिस्ट बनाओगे तो उससे आप अपने काम को प्रायोरिटाइज करोगे। अपने काम को प्रायोरिटाइज करने से आपको पता लगेगा व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और व्हाट इज द वेस्टेज ऑफ टाइम। एंड व्हेन यू कम अप विद द इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव थिंग्स, तो आपको रिजल्ट मिलने ऑटोमेटिक शुरू हो जाएंगे। डिसिप्लिन लाइफ ब्रिंग्स रिजल्ट्स, यू कैन राइट डाउन, डिसिप्लिन पीपल हैव बेटर रिजल्ट्स। Now, spend your morning on MIT. Now, what is MIT? MIT का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। मॉर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क करने होते हैं। नाउ MIT stands for the most important task, and just by taking few moments to identify 3 to 5 things that you should complete each day, you will improve all our productivity, because you cannot focus on the important work if you don't know what is important. Now this is so amazing. दिस इज सो अमेजिंग। ये लाइन मुझे सबसे जबरदस्त लगी। उसने कहा कि जब तक भैया आप किसी भी इंपॉर्टेंट काम को तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको यही नहीं पता कि इंपॉर्टेंट वर्क है क्या। और अपने को इंपॉर्टेंट टाइम करते जानते हो कब पता लगता है इंपॉर्टेंट काम, जानते हो पता कब लगता है, जब आप उसकी डेडलाइन के पास पहुंच चुके हो। तो एवरीबॉडी प्लीज आज के बाद एक काम करना शुरू कर दो, इंपॉर्टेंट टास्क को फाइंड आउट करना शुरू कर दो। एवरीबॉडी जस्ट राइट डाउन इन योर चैट बॉक्स, इन योर कॉपीज, सॉरी कॉपीज के अंदर लिखो MITs, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। उसको सर्कल करना है और उसके 1 2 3 4 5 इंपॉर्टेंट टास्क डेली आपको फिनिश करने हैं। डेली 5 इंपॉर्टेंट टास्क, जिसके अंदर आप बुक रीडिंग रख सकते हो, मेडिटेशन रख सकते हो, वॉक रख सकते हो, डेली ग्रेटिट्यूड डायरी रख सकते हो, किसी एक अच्छे दोस्त के साथ कुछ शेयर करना है उसको रख सकते हो, मेरी क्लास को दूसरों के साथ बांटना है उसको रख सकते हो। यू कैन टेक एनीथिंग, यू कैन टेक अप एनीथिंग 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 एनीथिंग। So this is my little request to everybody, so that I'll be so happy if you grow, I will grow. And last, most important, follow 80-20 rule। 80-20 का मतलब होता है कि 20% आप क्या करते हो, 80% उसका रिजल्ट आता है। 20% what you do, 80% is result। 20% is action and 80% is reaction। Everybody write down, follow 80-20 rule। In your copies you can write down, follow 80-20 rule। 80 का मतलब है 20 का मतलब है what you do, activities that you perform। 20% is activities and 80% is the result of that activity। So if you want to have better results in your life, focus on the 20% best, most important task। And when you work with the most important task and time limit आप उसके अंदर बांध देते हो कि मुझे 10 बजे करना है, मुझे 5 बजे करना है, मुझे 6 बजे करना है, guys trust me, सफलता आपके लिए उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देती है। आपको नहीं पता आपकी जिंदगी कितनी है। आपकी सफलता की जिंदगी आप बना सकते हो कि मैं जब 21 साल का हो जाऊंगा तो मैं उस दिन उस मंच के ऊपर खड़ा होऊंगा। मेरे पिताजी ने मुझसे एक बात पूछी थी, मैं आज आपके साथ बड़ी बड़ी ही ईमानदारी के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको किसी की भी कसम खा करके शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है आप सब मुझसे मुझसे बहुत प्यार करते हो आप सब, और आप सब मेरी बात पे विश्वास करोगे। मेरे पिताजी ने आज से लगभग 5-6 साल पहले मुझसे पूछा था, बोले बबलू ये जो मोटिवेशनल सेशन करता है ये कुछ नहीं यार, बेकार सिस्टम है। 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आई वॉज 20 years old।
तो उन्हें पूछा ये तो इसमें कितना टाइम लग जाएगा तुझे सफल होने में? तो मैंने कहा पिताजी मुझे नहीं पता कितना टाइम लग जाएगा, लेकिन जब मैं 26 साल का हो जाऊंगा ना, तब इतना सक्सेसफुल तो हो जाऊंगा कि लोग मुझे सुनने के लिए जरूर आ जाएंगे. एंड वेन एवर आई डू टूडे सेशन, many people are ready to listen to me, and you people are one of them that today you are listening to me, and this is enough success for me. For at movement I am always hungry. भूख हर किसी के अंदर होनी चाहिए. Everybody should say I am hungry. So when you say I am hungry, you become more successful. So today, at least I have accomplished my one dream when I said to my father कि dad, I will have this. So अब मैं एक बात मुझे आपसे बताऊं, क्या आप सबको मेरी ये वाली बात समझ में आई कि सफल होना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप उसको टाइम लिमिट के साथ बांध दो, क्योंकि 20% इज योर एफर्ट एंड 80% इज द रिजल्ट. एंड गाइस ट्रस्ट मी, इट इज वेरी इजी टू मैनेज योर टाइम once you give it a time limit, that इस टाइम में ये करूंगा, इस टाइम ये करूंगा, इस टाइम ये करूंगा, and you will start counting each and every second, and counting your seconds, counting your everything will become so much easy, and then you can call yourself the successful person on this earth.